हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं स्पेशल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज इससे पहले क्लास में मैं आपको 80 सवाल करवा चुका था। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 81 से। और दोस्तों आज के जितने भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ वे सारे ही रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा रेलवे जितने भी पेपर करवाती है और उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए हम जो सवाल करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है जिस भी सवाल का आपको जवाब आता है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सवाल नंबर 80 कह रहा है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो आपको बताना जो विद्युत धारा होती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को पता होगा विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है दोस्तों, वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 81 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 81 कह रहा है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य की। और ये देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 82 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 82 कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई का उपयोग किया जाता है या किस इकाई का उपयोग किया जाता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ 2019 में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना पदार्थ की मात्रा हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। किसमें दोस्तों? मोल में। तो इसका आंसर होने वाला है आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 83 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 83 कह रहा है इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। तो आपको बताना जो मोल है इसका एसआई इकाई कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो आपसे भी पता होगा मोल को हम किस में मापते हैं, मोल में ही मापते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 84 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 84 कह रहा है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा था दोस्तों, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक। तो आपसे भी पता होगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है किलोवाट घंटा। कौन सा, किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 85 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 85 कह रहा है मात्रक कूलाम बटे सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना मात्रक कूलाम बटे सेकंड का दूसरा नाम क्या है। और यहाँ पर देखें आरआरबी जेईई 2019 में पूछा जा चुका है। तो आप सभी पता होगा मात्रक कूलाम का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 86 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 86 कह रहा है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तरंग वेग की। और आपसे भी पता होगा तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 87 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 87 कह रहा है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो किसकी बात कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण की। और आपसे भी पता होगा ध्वनि प्रदूषण हम किस में मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। किसमें दोस्तों, डेसीबल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 88 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 88 कह रहा है ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता की। और आपसे भी पता होगा ध्वनि की प्रबलता हम किसमें मापते हैं, वो मापते हैं दोस्तों किसमें, डेसीबल में। किसमें दोस्तों, डेसीबल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम श्रव्य ध्वनि, उसकी मात्रा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और अगर हम बात करें ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए सवाल नंबर 89 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 89 कह रहा है एक एटोमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। तो आपको बताना है एक एटोमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा एक एटोमॉस्फेयर का मान कितना होता है, 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखें आरआरबी ग्रुप डी दोनों दो बार ही पूछा जा चुका है। किसमें दोस्तों, ग्रुप डी में। तो चलिए बिना किसी देरी के सवाल नंबर 90 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 90 कह रहा है एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, हॉर्स पावर की, जिसे हम अशु शक्ति कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। कितना दोस्तों, 746 वाट के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम क्या कहते हैं, अशु शक्ति कहते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 91 कह रहा है
746 वाट को क्या कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? 746 वाट की। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 746 वाट किसको कहते हैं? 1 हॉर्स पावर को बराबर कहते हैं, या इसे हम एक अशु शक्ति भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 92 कह रहा है एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? डायोप्टर की। और आपसे भी पता होगा एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, या 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 93 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 93 कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो आपको पूछ रहा है 1 मीटर। तो आपसे भी पता हो दोस्तों 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। कितने? 10 की पावर 6 माइक्रोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स में पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू भी पढ़ सकते हो। तो चलिए सवाल नंबर 94 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 94 कह रहा है परमाणु त्रिज्या में किसमें मापी जाती है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? परमाणु त्रिज्या की। और आपसे भी पता होगा जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किसमें मापते हैं? हम नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें दोस्तों? नैनोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 95 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 95 कह रहा है प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? किसकी दोस्तों? प्रदीप्ति की। और आप सभी को पता होगा दोस्तों प्रदीप्ति हम किस में मापते हैं? लक्स मीटर में मापते हैं। किसमें दोस्तों? लक्स मीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 96 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 96 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी में लगातार 4 बार पूछा जा चुका है, एलपी और टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। तो आपसे भी पता होगा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितना दोस्तों? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा विस्तार में पढ़ना चाहें तो आपको यहाँ पर देखिए विस्तार में भी दिया हुआ है, तो आप इसे विस्तार से भी पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने इससे पहली क्लास में आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 97 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 97 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होती है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटे की। और आप सभी पता होगा दोस्तों 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होती है? 36 लाख जूल के बराबर होती है। कितने? 36 लाख जूल के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 98 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 98 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो आप सभी को पता हो दोस्तों 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है, जिसे हम जूल सेकंड में मापते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 वाट जूल सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखें आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 99 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 99 कह रहा है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। तो आपको बताना जो 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा दोस्तों 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 100 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 100 कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? अगर आपको 1 किलोवाट घंटे का मान का पता है तो आपसे कितने का भी पूछ ले आप सभी का मान काट सकते हो। तो 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। जब आप इसे 5.5 से गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों? 19.8 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 101 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 101 कह रहा है 5.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो आपसे भी पता होगा 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो जब आप इसमें 5.6 की गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों? 20.16 गुना 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 102 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 102 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो आपसे भी पता होगा दोस्तों 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 किलोग्राम गुना के 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 103 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 103 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो आपको बताना दोस्तों 1 न्यूटन का मान। तो आपसे भी पता हो दोस्तों 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर बल बराबर पूछे तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है, जिसे हम बोलते हैं F बराबर m गुना के a कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सवाल नंबर 104 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 104 कह रहा है
4.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो गाइज आप सभी को पता है 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। जब आप इसमें 4.6 की गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 16.56 गुना 10 की पावर 6 जूल मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 105 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 105 कह रहा है 2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। जब आप इसमें 2 की गुना करोगे तो 2 गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 7.2 गुना 10 की पावर 6 जूल मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 106 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 106 कह रहा है 4.2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो इस सवाल को आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है, क्योंकि आपको 1 किलोवाट घंटे का मान पता है। जब आप इसमें 4.2 की गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 15.12 गुना 10 की पावर 6 जूल मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 107 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 107 कह रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष की। और गाइज आप सभी को बताओ प्रकाश वर्ष में हम किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। किसको दोस्तों, दूरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखें आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 108 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 108 कह रहा है 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो आपको पूछ रहा है 1 नैनोमीटर का मान। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है, 1/10 की पावर 9 मीटर होता है। कितना दोस्तों, 1/10 की पावर 9 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 109 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 109 कह रहा है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड कितने के बराबर होता है। तो आप सभी बताओ दोस्तों 1 कूलाम बटे 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, 1 एम्पेयर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखें आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये भी पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 110 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 110 कह रहा है 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 111 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 111 कह रहा है 1 जूल कितने के बराबर होता है। दोस्तों आपसे भी पता होगा 1 जूल कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और आप ग्रुप डी में देख पा रहे होंगे पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 112 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 112 कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो आपको बताना यह ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आपसे भी पता होगा दोस्तों 1 इकाई को हम क्या लिख देंगे, 1 यूनिट लिख देंगे, या 1 किलोवाट को 1 इकाई लिख देंगे। और 1 इकाई का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। अब गाइज आपसे यहाँ पर 100 इकाई की मान पूछ रहा है, तो आपसे भी पता हो 1 इकाई का मान हमें पता है 3 गुना 10 की पावर 6 जूल होती है। तो आप 100 इकाई की मान काटने के लिए हम 100 को कैसे लिख देंगे, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 में जब 2 के ऐड करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो चलिए सवाल नंबर 113 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 113 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। किसकी बात कर रहे थे, तो वायुमंडल दाब की। और आपसे भी पता हो वायुमंडल दाब को हम किस में मापते हैं, बैरोमीटर में मापते हैं। किसमें दोस्तों, बैरोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगर आप यहाँ पर थोड़े एडिशनल जानकारी की बात करें तो आप उन्हें पढ़ लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सवाल नंबर 114 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 114 कह रहा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर की। और आपसे भी पता होगा हाइग्रोमीटर में हम क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। क्या दोस्तों, आर्द्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर हम वायु की आर्द्रता की बात करें तो दोस्तों किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में मापते हैं। अगर ताप की बात करें तो थर्मोमीटर में, द्रव का घनत्व की बात करें तो हाइड्रोमीटर में, अगर उसमें विकिरण की बात करें तो बोलोमीटर में। तो चलिए सवाल नंबर 115 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 115 कह रहा है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा था दोस्तों, समुद्र पनडुब्बी की। तो आपसे भी बताओ पनडुब्बी में ऊपर की वस्तु देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो होता है दोस्तों पेरिस्कोप का। किसका दोस्तों, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 116 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 116 कह रहा है वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, वायुमंडल दाब की। और आप सभी को पता होगा वायुमंडल दाब हम किस में मापते हैं, बैरोमीटर में मापते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 117 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 117 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसकी बात करो दोस्तों, वायुमंडल दाब की। और हमने अभी पढ़ा है वायुमंडल दाब हम किस में मापते हैं, बैरोमीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं आपको 117 सवाल करवा चुका हूं। तो आपको इन 117 में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।